हेलो फ्रेंड्स, टीके सिन्हा दिस साइड। आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के ऊपर में हम एक श्रृंखला रन कर रहे हैं, मोटिवेशन टू विन, जिसका सेपरेट पॉडकास्ट है, चैनल के ऊपर में सेपरेट प्लेलिस्ट है। इसके पहले हम कुछ वीडियोस लेके आए हैं, जो सारे वीडियो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। और ये सीरीज जो है वो बहुत फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखी थी, उस पे आधारित है। उसमें 13 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए गए हैं जो सफलता की कुंजी, की टू सक्सेस है। तो उसके बारे में हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। और ये हमारी जो डिजायर है सफलता प्राप्त करने की, प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने चर्चा क्या की है इस टॉपिक के तहत में। तो पहले हमने चर्चा की थॉट्स के बारे में, जो हमारे विचार होते हैं उनको कैसे फिजिकल इक्विवेलेंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद चर्चा की डिजायर के बारे में। कैसा डिजायर? डिजायर बहुत बर्निंग होना चाहिए, पल्सेटिंग होना चाहिए, और उसके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। तब तो उस डिजायर का कोई मीनिंग है। आए दिनों हमारे दिमाग में डिजायर आते हैं, क्या हम उन डिजायर पे काम कर पाते हैं? उसके बाद चर्चा की गई फेथ के बारे में। हम जो सीख रहे हैं उसके बारे में फेथ होना, हमें अपने आप के ऊपर में फेथ होना, और हमें वो इनविजिबल और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के ऊपर में फेथ होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हम एक वीडियो लेके आए, ऑटो सजेशन, कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो हमारी पर्सनालिटी का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन होता है, उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो एक्शन है वो सही दिशा में डायरेक्टेड रहे। उसके बाद हम वीडियो लेके आए स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में। किसी भी प्रोफेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप एक अच्छे फिजिशियन बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल के सब्जेक्ट्स और सारी चीजों का नॉलेज होना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है, और स्किल होना उस नॉलेज को इस्तेमाल करने का। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए, और उनका कैसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं वो स्किल होना चाहिए। उसके बाद हम वीडियो लेके आए फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। ऊपर वाले ने हम सभी को इमेजिन करने की वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है, जिसके माध्यम से हम चीजों को जो प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि उन्हें हमने प्राप्त कर लिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। आज का चर्चा का टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, जिसके माध्यम से हमारे जो पल्सेटिंग डिजायर हैं उनको हम एक्शन में लाते हैं। क्योंकि डिजायर ही रखना इनफ नहीं होता है, उसे एक्शन में लाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच में 13 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जिसे हम इग्नोर कर सकें, अगर हम सीरियस हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन नेपोलियन हिल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जोर दिया है लिखते समय इस बुक को। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है पल्सेटिंग डिजायर से। अगर हमारा डिजायर जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है तो ना ही हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने की दिशा में काम कर पाएंगे और ना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कर पाएंगे।
हाफ हार्टेडली तरीके से नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश करें। और यही कारण होता है कि किसी भी प्रोफेशन में सफल लोग बहुत कम होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में 6 स्टेप्स आपके साथ शेयर की गई थी। वो 6 स्टेप्स ऐसी थी जो अफर्मेशंस थे, जिनको आपको लिखना था और रात में सोते समय और सुबह उठते समय उन्हें रिपीट करना था और लाउडली रिपीट करना था। अगर हमारा डिजायर बहुत स्ट्रांग है, जैसे बर्निंग डिजायर बोलते हैं, पल्सेटिंग डिजायर बोलते हैं, और साथ में हमारा पर्पस जो है बहुत डेफिनेट है, अगर ये चीज है तभी तो हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्राप्त करने के लिए डेफिनेट तरीके से अटेम्प्ट लगाएंगे, डीपर नॉलेज को प्राप्त करने की चेष्टा करें। और जब डीपर नॉलेज होगा तो हम प्रॉपर इमेजिन कर पाएंगे। डीपर नॉलेज के कारण ही तो हमारे ब्रेन में सही आइडिया प्रोसेस होते हैं। और जब स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो जाता है तो हम चीजों को प्रॉपर तरीके से, जो हमारा डेफिनेट गोल है, उसको प्रॉपर तरीके से इमेजिन कर पाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करते हैं, डेफिनेट प्लान बनाते हैं, ताकि उस दिशा में हम काम कर सकें। अब ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करते कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल बनना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसके कंपटीशन की तैयारी। कंपटीशन की तैयारी करते समय आप 2 या 3 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें जो आप स्टडीज करेंगे एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, उससे रिवीजन होता है। जब आपका कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया तो आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे और मेडिकल कॉलेज के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर में डीपर नॉलेज को ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपका पर्पस केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, आपका पर्पस है कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनना, कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रोफेशनल बनना, ताकि आप में वो क्षमता हो एज ए फिजिशियन कि आप प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके। अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो एमबीबीएस के बाद आपका डेफिनेट प्लान होगा कि आपको एमडी मेडिसिन करनी है और उसके बाद डीएम करना है कार्डियोलॉजी में, और किसी सीनियर व्यक्ति के साथ में काम करके वो स्किल प्राप्त करना है ताकि एंजियोप्लास्टी आप प्रॉपर तरीके से कर सकें। अब उसी को ट्रांसलेट करते हैं स्टॉक मार्केट की लर्निंग पर। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, और सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले तो एक अच्छी बुक को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने आइडेंटिफाई किया टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड बाय मार्टिन जे प्रिंग, और दूसरी किताब आपने आइडेंटिफाई की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न बाय थॉमस एंड बुल्कॉस्की। तो आप इसमें देखेंगे कि कितने पन्ने हैं। तो टोटल फॉर एग्जाम्पल दोनों मिला के 3000 पेजेस है। अब आपका डेफिनेट प्लान है कि अगले 6 महीने के अंदर में हमें इस सब्जेक्ट के ऊपर में मास्टरी करनी। तो आप क्या करेंगे? 6 महीने में कितने दिन होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे 3000 पेजेस से, तो पर डे आपको कितने पेज पढ़ने हैं उसका आइडिया लग जाएगा। लेकिन क्या ये इनफ है? नहीं दोस्तों। अगर आपको 6 महीने में दुनिया का सबसे बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो ये बुक को 3 महीने में खत्म करनी होगी, ताकि आपके पास रिवीजन का वक्त मिले, क्योंकि दुनिया में कोई भी इतना माहिर नहीं है कि एक बार में पढ़ के वो कॉम्पिटेंस हासिल कर सके। तो आपने 3 महीने में ये किताबों को खत्म किया, और किताबों को खत्म करने के बाद आपने रिवीजन के लिए वक्त निकाला कि अब अगले 1 महीने में पहली बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर में दूसरी बार रिवीजन करेंगे। एक सही लर्निंग का प्रोसेस जो है कम से कम 3 बार रिवीजन करना होता है, और उसके बाद आप चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर माइंड ग्रुप। जैसा मैंने मेडिकल की स्टडीज के लिए बोला कि आप एक मास्टर माइंड ग्रुप बनाएंगे 2-3 लोगों का, जो आपस में चर्चा करेंगे।
इस चीज को इस चैनल के ऊपर में जो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट है, जिसमें करीब 125-130 वीडियो हैं, टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स है, तो उसमें भी मैंने इस बात के ऊपर में जिक्र किया है कि अगर आप 2 या 3 लोगों का एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं और आपस में एक एक टॉपिक के वीडियो को देख के सीखें और एक दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लेन करें, तो रिवीजन साथ में होता हुआ चला जाएगा। जब चार्ट में प्रैक्टिस करें तो वैसे ही कुछ काम करें कि आपस में मिलके बोलो कि भाई आप 20 चार्ट को देखो, मैं 20 को देखता हूं, तीसरा व्यक्ति भी 20 को देखता है, और एक दूसरे को वो एक्सप्लेन करें कि कैसे आपने कॉन्फ्लुएंस का पता लगाया। तो मास्टरमाइंड ग्रुप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्फोसिस के फाउंडर हम सभी नारायण मूर्ति जी को जानते हैं, लेकिन उनके टीम में इनिशियली 7 लोग थे, वो मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा थे, और आज इन्फोसिस एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्रिएट किया। तो अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करेंगे अगर हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्राप्त करना। बट हमारा उद्देश्य स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्राप्त करने के बाद उससे कंसिस्टेंट पैसा कमाना। तो इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अधिकतर व्यूअर्स जो इस चैनल के हैं वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, वो इस चैनल के स्टूडेंट्स हैं। तो हमें टेक्निकल एनालिस्ट, दुनिया का बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, ये केवल गोल नहीं हो सकता है। पैसे तो तभी बनते हैं जब नॉलेज को अप्लाई किया। तो अब नॉलेज को अप्लाई करने की ऑर्गेनाइज प्लानिंग करनी होगी। हमने टेक्निकल एनालिसिस को, फंडामेंटल एनालिसिस को सीख लिया, हमने दक्षता हासिल कर ली, हमने चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस कर ली। अब इसके आगे क्या? तो अब हमें जो भी ये नॉलेज हमने प्राप्त किया है, इसके अनुसार क्या हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का निर्माण कर सकते हैं, क्या हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का निर्माण कर सकते हैं, और उसे सारा नॉलेज को इस्तेमाल करके हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और उसके लिए सारी कुछ चीजें जो हमने सीखी हैं, चाहे हमने प्राइस एक्शन को सीखा है, चाहे मूविंग एवरेजेस को सीखा है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से डायनेमिक सपोर्ट को सीखा है, या फिर मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में बात की है, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सीखा है, ये सारे नॉलेज को हमें सम अप करना होगा और उस पर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हमको बैक टेस्ट करना। तो हम ऑर्गेनाइज प्लानिंग क्या करेंगे कि हिस्टोरिकल डेटा को मैं पिछले 100 साल के डेटा को चार्ट के ऊपर में देखूं। अगर भारत में 100 साल के डेटा उपलब्ध नहीं है तो मैं S&P 500 के चार्ट को देखूंगा, जिसमें आपको 150 साल के डेटा मिल जाए। अब उन्हें मैं जो भी नॉलेज हमने प्राप्त किया है, चाहे किताबों को पढ़ के या इस चैनल की जो ट्यूटोरियल वीडियोस है जीरो टू हीरो, उसके माध्यम से, तो उसको मैं 100 साल के डेटा पे एनालाइज करूंगा, और जो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है कि मेरी प्रिसाइज एंट्री क्या होगी, मेरा प्रिसाइज एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी, चाहे लॉस में या प्रॉफिट को लेके, उनको मैं बैक टेस्ट करूंगा। इसके लिए मैं 1 महीने का समय लूंगा और कम से कम 300 ट्रेड में मैं बैक टेस्ट करूं। तो हम 30 दिन में अगर 30 ट्रेड में बैक टेस्ट करना चाहते हैं और पिछले 100 ईयर्स के डेटा पे करना चाहते हैं, तो हमारे पास 30 दिन केवल है। तो 30 दिन के अंदर में अगर हमें 300 ट्रेड के ऊपर में बैक टेस्टिंग करनी है, तो हमें पता लग गया कि डेली हमें कितने ट्रेड में करनी है। तो हमारी ये कॉन्क्रीट प्लान तैयार। अब बैक टेस्टिंग करने के बाद 2 ही बातें हो सकती है कि जो आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बैक टेस्टिंग में विनिंग रेट इनफ आ रहे हैं, जिसको आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के एलिमेंट को अगर समावेश किया जाए तो हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट में कमा सकते हैं। क्योंकि एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ये सारी एक्सरसाइज का, कि हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है मार्केट। या दूसरी बात हो सकती है कि विनिंग रेट इनफ नहीं मिले जो आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है, तो आपको दूसरा ट्रेडिंग प्लान तैयार करना होगा।
और फिर उसे बैक टेस्टिंग करनी होगी। तो ये जो है ऑर्गेनाइज प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग क्या है, हिम्मत हार जाते हैं कि पहला ट्रेड प्लान जो बनाया वो सफल नहीं हुआ, तो यार बहुत हो गया, 1 महीने निकल गए और मैंने 100 साल के चार्ट को देखा, कुछ बात बन नहीं रही, वो वहीं पे छोड़ देते हैं। जो क्विटर्स होते हैं वो सफल नहीं होते। थॉमस एडिसन ने, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया। आपने ये भी पढ़ा होगा कि 10,000 बार वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में फेल हुए, बट वो लगे रहे जब तक कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन नहीं। उन्होंने ये भी बोला है कि 10,000 फेलियर के बाद मैंने क्या सीखा, कि इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाने के क्या तरीके हैं। वैसे ही आप भी हो सकता है कि आपको 10 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट लेने पड़े ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को तैयार करने में, और आपको बाद में आप भी बोले कि मुझे 20 अटेम्प्ट के बाद में ये लगा कि किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, जहां पे विनिंग रेट मिलने की संभावना बहुत कम है। और खास करके स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों, ये काफी डायनेमिक है। समय समय पे मार्केट कंडीशंस चेंज होती है, इसलिए पिछले 100 साल के डेटा को समझना बहुत आवश्यक है। हर बेयर मार्केट की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे समझना, उसको एवरेज आउट करके समझना कि बेयर मार्केट में ड्रॉडाउन कितना होता है, बुल मार्केट में कितने रिटर्न की संभावना होती है, क्योंकि बेयर मार्केट एंड बुल मार्केट एक साइक्लिक फिनोमेनन है। जब आप इसको स्टडी करके समझते हैं, और ये तभी आप स्टडी इफेक्टिवली कर पाएंगे जब आपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन किया है, किताबों को पढ़ के या इस चैनल की जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के माध्यम से। इन सब एक्सरसाइज के बाद हमारा ट्रेडिंग प्लान तैयार। अब ट्रेडिंग प्लान जब तैयार हो गया, तो क्या इसे हमें इंप्लीमेंट कर देना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट दोस्तों। अब आता है वक्त कि हम वर्चुअल मनी या पेपर ट्रेडिंग करें और ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करें। कम से कम आपको जो भी आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है, 1 बनाई है, 2 बनाई है, 3 बनाई है, 4 बनाई है, क्योंकि आप कितनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्लिंगशॉट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, या बॉलिंजर बैंड में के हिसाब से आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो बहुत तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का निर्माण किया जा सकता है। जब आपके पास कम से कम 5 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, तो समय समय पे मार्केट कंडीशन जब चेंज होती है, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि आपने अल्टीमेटली पिछले 100 साल में हर तरह की मार्केट कंडीशंस में बैक टेस्टिंग की है। अब बैक टेस्टिंग में अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गए, विनिंग रेट इनफ मिल गया, जो लगता है आपको कि इसे इंप्लीमेंट करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तब आप वर्चुअल मनी से या पेपर ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, उससे आप ट्रेडिंग कीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर में आप बिना एक्चुअल पैसे लगाए हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कम से कम 100 ट्रेड आपको लेने हैं एक्चुअल मार्केट कंडीशन में, बिना पैसे लगाए, वर्चुअल मनी से। और उसका ट्रेडिंग जर्नल आपको मेंटेन करना है और लिखना है क्या देख के आपने एंट्री की और क्या देख के आप एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट करने के तो बड़े प्रिसाइज रूल होंगे, क्योंकि आपने रूल बनाए होंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कहाँ होगा, और या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होगा। तो ये रूल जब आपने फॉर्मुलेट कर लिए, तो उसको आप वर्चुअल मनी से इंप्लीमेंट कीजिए। और जब आपके पास 100 ट्रेडिंग वर्चुअल मनी के साथ आपके पास डेटा आ जाता है, तो आपको पता लगता है कि आपकी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक्चुअल विनिंग रेट क्या निकल गया, आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या निकल के आ रही है। और जब इसमें आपको सफलता मिल जाए, तब आप तैयार होते हैं कि इसको एक्चुअल मार्केट कंडीशन में एक्चुअल पैसे के साथ आप इसे इंप्लीमेंट करने को, वही चीज आपको करना है जो आपने वर्चुअल मनी के साथ किया। आप बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। अब बिजनेस प्लान बनाने का वक्त आता है कि आपने अगर 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी ट्रेडिंग कैपिटल आपने डाला, तो उस ट्रेडिंग कैपिटल से अगले साल मैंने 5 लाख रुपए डाला, तो क्या मैं अगले साल 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, जो भी आपका फिगर आया है
वर्चुअल मनी के साथ उस एक्सपेक्टेंसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको अपने आप को बेंचमार्क करना है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50, क्या उसको आप आउट परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप आउट परफॉर्म उसको नहीं कर रहे हैं तो किस लिए ट्रेडिंग करना दोस्तों। इंडेक्स फंड में पैसा लगा देना या फिर निफ्टी के ईटीएफ को खरीद लेना। तो ये सारी चीज करने के बाद आप तैयार होते हैं एक्चुअल मार्केट कंडीशन में ट्रेड करने के लिए। ये थी पूरी कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अब नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कुछ बातों पे जोर दिया है कि अधिकतर लोग सफल हो क्यों नहीं पाते। तो उसको कोरिलेट करते करते फिर स्टॉक मार्केट से कोरिलेट करते हैं। तो उन्होंने पहला बोला कि अधिकतर लोगों में वो पेशेंस नहीं होता, वो धैर्य नहीं होता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्राप्त कर सके। वो उस नॉलेज को प्राप्त करने में कि मुझे दुनिया का बेस्ट बनना है, वो थिंकिंग नहीं रहती, उनका एम्बिशन नहीं होता है। उनका एम्बिशन जो है मीडियोकर से बियॉन्ड जाता नहीं। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर ये उनका एम्बिशन नहीं जाता उस दिशा में और उस दिशा में वो काम नहीं करते हैं ताकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्राप्त कर सकें, तो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण वो सफल नहीं। साथ में उनमें डिसिप्लिन नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए वो मोटिवेटेड हो जाएंगे और सीखने के लिए 2-3 दिन तक काम करेंगे और फिर कोई ऑर्गेनाइज जो प्लानिंग की है उन्होंने सीखने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। अगर एक ट्रेडिंग प्लान उनका फेल हो गया या कोई भी बिजनेस प्लान फेल हो गया तो हताश हो जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, रादर देन वो ये नहीं देखते हैं एनालाइज करके कि उस बिजनेस प्लान में खामियां क्या थी, तो वो दूसरा बिजनेस प्लान, मॉडिफाइड बिजनेस प्लान तैयार ही नहीं करते। प्रोकास्टिनेशन, कुछ ना कुछ बहाने रहेंगे ना करने के कुछ बहाने नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन ना करने के बहुत बहाने हो सकते हैं। लैक ऑफ परसिस्टेंस, ये बहुत सारी चीजों को उन्होंने लिस्ट किया है कि क्या मेजर कारण होते हैं लोगों के फेलियर होने के। प्रोफेशन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका सबसे बड़ा नॉलेज, स्किल, जो आपका सबसे बड़ा औजार है, उसकी दिशा में आपको ऑर्गेनाइज प्लानिंग करके आगे बढ़ना जरूरत है। अगर 1 साल भी लग जाते हैं ये सारी चीजों करने में, एक डॉक्टर बनने में 10 साल लगते हैं, एक इंजीनियर बनने में 5 साल लगते हैं, तो क्या हम 1 साल नहीं दे सकते हैं एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए। ये आपको विचार करना है। मेरा उद्देश्य था कि इस 13 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस जो हैं, इसके ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊं ताकि आप मोटिवेट हो सकें। ऑलवेज मैं बोलता हूं 80-20 रूल अप्लाई करेंगे। कुछ लोग इसी चैनल की जीरो टू हीरो से सीख के कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, वो इंडिपेंडेंट बन चुके हैं क्योंकि वो स्वयं डिसीजन लेते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है। जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज को 3 बार 4 बार, कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं 5 बार उन्होंने देखा है, उसको प्रैक्टिस की है और उसके बाद वो कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग प्लान को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने का वो स्किल हासिल किया। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे। लेकिन ये मोटिवेशन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कुछ वक्त तक रहना चाहिए, कुछ दिनों तक। ये परमानेंट आपका मोटिवेशन बनना चाहिए। जब तक आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं होंगे, इस दिशा में आगे बढ़ना दिक्कत होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।